नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा मैथ का 18वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 29 फरवरी में जो एग्जाम हुआ था उससे संबंधित एक शिफ्ट के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है एस अकेला एक काम को 16 दिन में करता है। भैया एस कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में। ठीक, ये अकेला उसी काम को 80 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 80 दिन में। ठीक, उसके बाद यू की सहायता से इस काम को 6 दिन में पूरा कर लिया जाता है। मतलब यू की सहायता से टी और यू, एस और टी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, प्लस यू भी साथ में कर रहा है। तो एस प्लस टी प्लस यू तीनों मिलकर 6 दिन में कार्य करते हैं। अब इनका एलसीएम निकालना है, तो इनका एलसीएम आएगा भैया 480, 839। ठीक, अगर 16 से भाग दूंगा, 16 3 48। ठीक, अगर नहीं 80 से भाग दूंगा, 8 6 48। ठीक, 8 6 48 और 6 से भाग दूंगा 80। ठीक, एस टी और यू तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं? 80 काम कर रहे हैं। टी अकेला 6 कर रहा है, एस अकेला कितना कर रहा है? 30। ठीक, तो इसने किसका काम पूछा भैया? यू का काम पूछा है। यू अकेला कितने दिन में काम करेगा? तो भैया 30 और 6 36 को 80 में से घटा दो, क्योंकि तीनों काम कर रहे हैं तो ये दोनों घट जाएंगे, तो यू का काम बचेगा। अगर 36 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 44। 44 से इसे भाग देंगे, 44 से घटा 4 से घटो 11 बार, 4 से घटा 120 बार, अर्थात इसका आंसर आ गया 120 बटे 11 देंगे। वो अपनी कार्य को क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भैया यू मोड मास का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। क्या करोगे? ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखो भाग नहीं है, सबसे पहले मल्टीप्लाई होगी इन दोनों की, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 6 3 12 प्लस -9। ठीक, तो अब जोड़ रहे और घटा दो, ये कितने हो गए? ये टोटल में चल गए 17 में चल गए ना। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लो इसी के साथ। 289 भाग 68 भाग 4 गुणा 17। अगर 17 से काटूंगा 17 चौका 68, 4 हो जाएगा, सॉरी 4 से भाग दी तो 17 बार खत्म। 17 17 की गुणा करती, अगर 17 17 की गुणा करेंगे तो 289, और 289 से इसे भागते ही तो कितनी बार कटा? 1 बार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर है। ठीक, पहले एक समकोण त्रिभुज बना दिया। ये क्या है? समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें एक कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ठीक, उसने दी है सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी भुजा क्या होती है भैया? कर्ण होती है, कर्ण। उसके बाद ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, 15
सेंटीमीटर होगी। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये इसका फॉर्मूला दिया त्रिभुज का। ठीक, तो पहले इसमें आधार, भैया आधार निकालना इसका। अगर हम इसका आधार निकालेंगे तो ये होगा भैया लंब, ये कर्ण और ये आधार। ठीक, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना 17 का वर्ग इक्वल टू आधार 15 का वर्ग प्लस 1 का स्क्वायर। अब 17 का 289, 15 का 225 प्लस ए स्क्वायर। अब इसे इधर ले जाके घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? ए स्क्वायर बराबर बचेगा 64। 64 किसका वर्ग होता है? ये 64 होता है, किसका होता है? ये 8 का है। तो ये हमारी मुझे कितनी आ गई? 8 आ गई। अब निकाल दो, सवाल हो तुम्हारा 1/2। आधार कितना है भैया? 8। ऊंचाई कितनी है? 15। 2 से काटो 2 चौक 8, 15 चौका 60। तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक, अब दोबारा सुन लो। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हाई स्कूल में हमने पढ़ा है त्रिकोणमिति में, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण वाली भुजा आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होती है। तो भैया इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा? एक वस्तु 40% और 50% की दो क्रमिक छूटों के बाद 204 रुपए में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? देखो, अंकित मूल्य निकालने के लिए कल मैंने बताया था ना तुम्हें, एक फॉर्मूला। छूट किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य बराबर गुणा छूट बराबर विक्रय मूल्य। ठीक, अब अंकित मूल्य को मैंने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। ठीक, दो छूट दी जा रही है 40 की और 50 की, तो 100 में से घटाओ 40 को 60/100 गुणा 50 को 50 में 100 में से घटाएंगे तो 50 इक्वल टू विक्रय मूल्य कितना दे रखा? 204 रुपए। अब भैया थोड़ा बात कर लो इसी, तो A0 से ये 2 0 खत्म। ठीक, 6 से काटा 6 से 18, 2 बचे 24, 6 24। अब इस 5 से इसे भी खत्म कर दो, 5 दूनी 10। अब इस 20 की गुणा कर दो इसमें, 2 चौक 8, 2 3 6, 680 रुपए क्या होगा इसका अंकित मूल्य होगा। ठीक, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 680 रुपए। अगले क्वेश्चन क्या होते हैं? अगला क्वेश्चन क्या करा? एक विद्यालय में कुल 560 विद्यार्थी हैं। ठीक भैया, कितने विद्यार्थी हैं? 560 विद्यार्थी हैं। टोटल विद्यार्थी कितने आ गए? 560। ठीक, विद्यार्थी में लड़के और लड़कियों का अनुपात, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना है? 13:15 है भैया। ठीक, अब पहले सबसे पहले क्या काम करना है? यहां से लड़के और लड़कियों की संख्या निकाल लो कि कितनी कितनी है। कितने हो गए? ये हो गए 560 है ना, और ये 28 दूनी 56, 20 मार्क का, तो 13 दूनी 26, 260 क्या बॉयज है। ठीक, और 300 क्या है? गर्ल्स है।
फिर उसमें आगे क्या करिए, आगे करिए उसमें विद्यालय में 40 और लड़कों का दाखिला हो जाता है। कितने विद्यार्थियों का? 40 का। तो बॉयज क्या है, कहने वाले बॉयज, तो इसमें 40 जोड़ दो तो कितना हो गया? 300 अनुपात 300। लड़कियों को जोड़ने के लिए तो नहीं कह रहा ना सवाल में। अब 300 से 300 कितनी बार कटा? एक बार। तो इसका मतलब क्या अनुपात आ गया? 1 अनुपात 1 इसका आंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 अनुपात 1। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन क्या करा? एक घंटी, यदि किसी घंटी का वास्तविक मूल्य 500 रुपए है, ठीक, और पहले इसमें 10% की वृद्धि की जाती है, ठीक, फिर 15% की कमी की जाती है, बिल्कुल सही है। तो घड़ी का अंतिम मूल्य बताना भैया। वास्तविक मूल्य 500 रुपए है, 500 रुपए है, ठीक, उसने दिया कि पहले 10% बढ़ा दिया, तो 100 से कितना कर दिया भैया? 110 कर दिया, ठीक। फिर आगे क्या करा वो? फिर 15% घटा दिया, 100 से 15 घटा दिए, तो कितने? 85, 85 बटे 100। अब भैया इसकी काटाकुटी कर दो। काटाकुटी करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 दूनी 10। 85 की और 11 की गुणा करो। देखो 85 की और 11 की गुणा करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। 5, 5 और 8 13, हासिल 1, 8 और 1 हासिल 9। इसकी गुणा ये भैया 935 बटे ये 2 बचा। अब इसे भाग दिया इस 2 से, तो 2 चौक 8, 2 चिक्का 12, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। इतने रुपये आ गए भैया, ठीक है, 467.5 रुपए। तो कौन सा सही है इसमें? 467.5 रुपए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन क्या करा? क्वेश्चन नंबर 7, किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है, ठीक, तो संख्या का मान कितना होगा? देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक वाले मेथड से करेंगे। मान लिया हमने कोई संख्या, क्या मान लिया हमने? एक्स मान ली भैया। क्या मान ली? एक्स मान ली। कितना प्रतिशत है भैया? 27% है, ठीक। क्या भैया उससे अधिक है? उसी संख्या का 13% से कितना अधिक है? 56 अधिक है भैया। अधिक का मतलब जोड़, ठीक, कितना अधिक है? 56 अधिक है। अब देखो इन दोनों के हर समान को घटिया नहीं है। 27x बटे 100 माइनस 13x बटे 100 इक्वल टू 56। क्योंकि इसमें 2 सेंटेंस दे रखे, एक 27% बता रखा है, एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस ही है, ठीक। अब 27 में से 13 गए तो कितने बचे भैया? 14, 14x बटे 100। अब घटा क्यों दिया मैंने डायरेक्ट? क्योंकि दोनों के हर समान है इसलिए घटा, इक्वल टू 56। अब 14 से घटा, 14 चौका 56, एक्स इक्वल टू 4 गुणा 100, अर्थात कितना हो गया इसका आंसर? इसका आंसर आ गया एक्स बराबर 400 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 400। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए, 400। अगले क्वेश्चन की ओर चले। टी, यू और बी का औसत भार 42 kg है। अब देखो कितने व्यक्ति हैं? एक टी होगा, एक यू होगा और एक बी होगा। टोटल 3 व्यक्ति हैं और तीनों व्यक्तियों का औसत भार कितना है? तीनों व्यक्तियों का औसत भार 42 है। तो भैया 3 से गुणा कर दिया हमने,
कितना आगा 126, इन तीनों का किलो भार कितना है 126 है तीनों का, ठीक। वही उसने आगे दिया यदि टी और यू का औसत भाग 40 है, टी और यू का, भैया टी और यू का औसत भाग 40 है, कितने लोग हो भैया 2 है, 40 दूनी 80, ठीक। फिर आगे क्या दिया उसने यू और बी का औसत भाग 36 केजी है, U और B का औसत भाग 36 केजी है, U प्लस B का औसत भाग 36 केजी है, कितने लगती है 2, 36 तो नहीं 72, ठीक। अब मान किसका पूछा, U का मान पूछा, किसका मान पूछा U का, देखो हो गया। यहां से हम इसमें से TU की वैल्यू बता दो तो V की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर से। अगर मैं T प्लस U प्लस V इक्वल टू 126 में से T और U की वैल्यू बता दूंगा, 80 को बता दूंगा, क्या करना बता दूंगा, तो देखो ये दोनों खत्म तो ये दोनों खत्म, बचा क्या V और 126 में से 80 गया तो बचा 46, अर्थात V की वैल्यू कितनी आ गई 46 आ गई। अब V की वैल्यू यहाँ रखो, 72 में से V की वैल्यू बता दो प्लस 46, तो U बराबर कितना बचेगा 72 में से 46 गए, तो 72 में से 46 गए तो भैया V का मान बचेगा 26, 26 26 सही आंसर, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चले, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक विद्यार्थी के 6 विषयों में प्राप्त औसतांक 75 है। अब कितने विद्यार्थी में ये 6 हैं और उनका प्राप्तांक कितना है, मतलब उसने कितने अंक प्राप्त किए, 6 पंजे 3, 6 सत्ते 42, 38 45, 450 अंक उसने प्राप्त करे हैं एक परीक्षा में। यदि यदि उसे विद्यार्थी को एक विषय में कितने अंक मिलेंगे 80 मिले, ठीक, तो शेष विषयों में कितने अंक मिलेंगे, अब 80 नंबरों को हटा दो सभी विषय, शेष 5 के कितने बचेंगे, शेष 5 विषयों के, शेष 5 विषयों के वो बचेंगे भैया 80 घटाने पर वो बचेंगे लगभग 0, 7, लगभग 370 बच रहे हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अगले क्वेश्चन के उत्तर है भाई, पेपर बहुत आसान था इस बार जीडी का। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। अब 11 से विभाजित होने के लिए या तो 0 होनी चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। अब देखते हैं ऑप्शनों में से कौन सी 11 से विभाजित हो सकती है। देखो एक कुछ और का जोड़ो, 9 6 15 और जी 5, अब 5 में से 15 में से 5 गए 10, 10 11 से विभाजित है नहीं है, ये ऑप्शन खत्म, ठीक। अब इन दोनों को 8 6 14, 9 2 11, क्या 11 घटाने पर 14 में से 3 बच रहे, ये नहीं आ सकता, ठीक। वही आगे देखते हैं, 5 4 9, 8 7 15, घटाने पर नहीं घटेगा, ठीक। अब इसे देख लो, 8 6 14, 9 5 14, अब 14 से 14 मतलब 0, ये क्वेश्चन विभाजित है, ये भैया 11 से विभाजित है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चले, क्वेश्चन नंबर 11। 2 लड़के एक 90 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोर पर खड़े हैं, ठीक है, खड़े हैं। उसके बाद इसने कहा यदि वह ट्रेन से 10 मीटर पर मिनट और 8 मीटर पर मिनट की चाल से एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो वो एक दूसरे को कितने समय में मिलेंगे। अब देखो
यदि वो एक ही दिशा में जाएंगे, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो चाल क्या होगी भैया? चाल घटेगी। ठीक, यदि वे विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो चाल क्या होगी भैया? जुड़ेगी। ठीक, समझिए। अब देखो, हमारा एक फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय, यह हमारा फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले पर आधारित यह क्वेश्चन है। ठीक, अब दूरी कितनी है भैया? 900 मीटर है, 900 मीटर है। ठीक भैया, उसने समय पूछ रखा। अब दोनों बंदे जो है विपरीत दिशा में आ रहे हैं। अब विपरीत दिशा में आने का मतलब दोनों की चाल जुड़ेंगी। 10 और 8 18 होगी। अब 18 से हमने इसे भाग दिया, 18 पंजे 90, 50 मिनट। तो भैया समय क्या आ रहा है? T बराबर 50 मिनट है। ठीक है, T बराबर क्या आ गया भाई? 50 मिनट। अगर ये दोनों एक दूसरे के एक ही दिशा में जाते तो इनकी चाल घटती है, मतलब 10 में से 8 घटा देते तो 2 बचती चाल, फिर 900 को 2 से भाग देते, 450 मिनट आते। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, एक मिश्रण अम्ल और पानी का अनुपात 7:4 है। जी भैया, मिश्रण के क्वेश्चन आए हुए हैं। यदि इसमें 2 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो अम्ल का अनुपात 7:5 हो जाता है। ठीक है, तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है? देखो, इसे हम करेंगे अपने बेसिक मेथड से। भैया, अम्ल का और इसका पानी का अनुपात है 7:4। ठीक, कितने लीटर पानी मिला रहा है? 2 लीटर पानी मिला रहा हो। ठीक, इक्वल टू, तो अनुपात कितना हो जाता है? 7:5 हो जाता है। अनुपात का मतलब भिन्न है। अब भैया इसमें कैंची के गुणा कर दो, मल्टीप्लाई। 5 से 7 पंजे 35 इक्वल टू 728 प्लस 7×14। बहुत आसान सवाल है। इक्वल टू 14, तो 7x में चलिए, 7x बराबर 14 है, तो x बराबर कितना आ गया? 2, 7×14। ठीक, x की वैल्यू आ गई 2। अब इसमें पूछा क्या? मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है? तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा बतानी है भैया। मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है? 7×14, तो 14 लीटर क्या है? अम्ल की मात्रा भैया। ठीक है, वही बात करें पानी की मात्रा, 4×8, 8 पहले थी, 8 थी पहले, लेकिन 2 लीटर मिलाने के बाद कितनी होगी? 10 लीटर। ठीक है, 2 लीटर मिलाने के बाद कितनी होगी? 10 लीटर। अगले क्वेश्चन के उत्तर, अगला क्वेश्चन क्या करा भैया? अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक पंखे का विक्रय मूल्य 306 रुपए है, ठीक, और हानि 32% है, तो पंखे का क्रय मूल्य पूछा हुआ है। पंखे का क्या पूछ रहा हो? क्रय मूल्य पूछ रहा है। अब देखो, क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य निकालना तो इसे डायरेक्ट करते हैं। कितने रुपए में पे किया उसने? 306 रुपए में पे किया, लेकिन उसमें भी कितने की हानि पाई है उसने? 32% की। अगर 100 में से 32 घटा देंगे तो कितने प्रतिशत बचा उसका? जो वस्तु थी उसकी, जो वस्तु बची भैया वो बची, कितने प्रतिशत बची? 68% बची। अब इसे भैया इसे काट लो, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 से घटा 25 मार्क। अब इसे 7 से खत्म कर दो, 17 से, 17 एकम 17, 17 अट्ठे 136। अब 18 की और 25 को मल्टीप्लाई करो, 18 की और
25 की मल्टीप्लाई करी तो लगभग कितना आ जाएगा? 18×90, 18×36 और 9×45। तो भैया कितना आ गया? 450 रुपए इसका क्या होगा? पंखे का क्रियामूल्य आ गया। ठीक, आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? मैसे का HCF पूछ रहा है। HCF क्या पूछ रहा है? HCF। अब इस सवाल को करोगे, देखो इसमें जो है महत्तम समावर्तक में जो किसी की पावर सबसे लो होगी उसे काउंट करेंगे। हम निकाल क्या रहे? मैसे बराबर यहाँ 2 की पावर 3 है या 2 की पावर 4 है, तो इनमें से सबसे छोटी घात कौन सी है? 2 की पावर 3। ठीक, मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ 3 की पावर 5 है या 3 की पावर 6 है, तो सबसे कम क्या? 3 की पावर 5। इसका सही आंसर हो गया। अब कौन सा इसमें ऑप्शन में सही है? तो भैया इसमें ऑप्शन नंबर ए सही आ रहा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, यदि P माइनस Q इक्वल टू 9 है। ठीक, चलो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 127 है, तो P Q का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो मैं इसे आपको बेसिक मेथड से बताऊंगा। ये दे रखा हमारा P माइनस Q इक्वल टू 9 दे रखा है। अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं कोई दिक्कत थोड़ी ना। ठीक, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका फॉर्मूला ये होगा। अब इसमें अप्लाई करने लगे, अप्लाई करो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq इक्वल टू 9 पावर 81। अब इसकी वैल्यू दी हुई है 127 माइनस 2pq इक्वल टू 81। अब इसे उठा के कर ले जाओ, इसे उठा के कर ले जाओ। कहने का मतलब एक को उठा के ले गए, दूसरे को दूसरी साइड 2pq। अब इसमें से घटा दिया 6, 12 में से 4 अर्थात 2pq और 2 से घटा 23 बार, तो pq की वैल्यू क्या आ गई है? 23 आ गई। ठीक है, सबसे आसान और कभी ना भूलने वाला मेथड मैंने आपको समझाया है, इसलिए इतना टाइम लगा नहीं है। दो पंक्तियों में क्वेश्चन सॉल्व था। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन नंबर 16। एक निश्चित राशि पर 13% की वार्षिक दर से 5 वर्षों में 2275 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ठीक, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो भैया ब्याज दे रखा है, दर दे रखी है और वर्ष दे रखा है, तो क्या पूछा है इसमें? धनराशि पूछी है। अपने फॉर्मूले से करते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब ब्याज कितना दे रखा है? या साधारण ब्याज दे रखा 2275 रुपए। मूलधन कितना हो रहा? मूलधन निकालना तो उसे x मान लो। दर कितनी है हमारी? 13%। वर्ष कितने? 5 वर्ष बटे 100। भैया अब इसकी काटाकुटी कर लो। 13 से काटा 13 को 13 9, 13 सत्ते 91, 6 13 पंजे 65, 13 से कट गया। अब 5 से इसे काट लो, 5 दिया 15, ठीक, 5 पंजे 25। 100 को गुणा इसमें करके तो x बराबर कितना हो गया? 3500 रुपया। 3500 रुपये इसका
सही है। 3500 रुपये कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, समझ में आ गया क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीमा एक काम को 120 दिन में पूरा कर सकती है, अंजलि उसी काम को 144 दिन में, सोनिया 180 दिन में कर सकती है। यदि वे तीनों मिलकर इसी काम को एक साथ करते हैं तो उन्हें 3300 रुपये भुगतान के रूप में मिलते हैं। तो ये अंजलि का हिस्सा पूछ रहा भैया, तो पढ़ो हिस्सा आप होमवर्क में। ये सवाल था आपको होमवर्क। ठीक, तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आए हुए हैं 2023 में SSCGD में। यही कारण है कि मेरिट इतनी हाई गई है। सारा पेपर 20 में से 20 क्वेश्चन करने लायक था। ठीक है, तो मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूं कि मैथ को टाइम दो, क्योंकि मैथ आपके 20 में से 20 क्वेश्चन ठीक करवा देगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।